सभी को नमस्कार। मुरलीधर चांदनीवाला की पुस्तक वैदिक कविताएं मेरे सामने है। 10 खंडों में यह पुस्तक है और ऋग्वेद पर यह एक अनूठा कार्य है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऋग्वेद पर एक कार्य महामहोपाध्याय विश्वेश्वर रेऊ ने किया। वह ऋग्वेद पर विश्व में जितने कार्य हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। 20वीं शताब्दी के मध्य भाग में पश्चिम एशिया और ऋग्वेद इस नाम से रामविलास शर्मा जी की पुस्तक आई। मेरी समझ से विश्व में ऋग्वेद पर जितने कार्य हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से वह भी दूसरा कार्य है। 20वीं शताब्दी के अवसान की वेला में गोविंद चंद पांडे जी का ऋग्वेद का अनुवाद 10 खंडों में आया और उसके कुछ भाग बाद में प्रकाशित हुए। मेरी समझ से सारे विश्व में ऋग्वेद पर जितने कार्य हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से वह भी एक है। इस पुस्तक को देखते हुए 3 कार्य ऋग्वेद पर जो किए गए हैं हमारे समय के बड़े मनीषियों के द्वारा, उनका स्मरण मुझे हुआ। उनसे इसकी कोई तुलना इस किताब की मैं नहीं कर रहा हूं, पर यह अपने ढंग का अनूठा कार्य है। मुरलीधर चांदनीवाला सरस्वती के आराधक हैं और उनकी पिछले 45 वर्षों की अखंड अनवरत सारस्वत साधना का यह ग्रंथ सुफल है। 10 खंडों में ऋग्वेद को उन्होंने अपने ढंग से अपनी भाषा में काव्यमयी स्फीति से युक्त वाक प्रवाह में प्रस्तुत उन्होंने किया है। ऋग्वेद बहती हुई नदी की तरह उनके पास आता है, उसमें वे उन्मज्जन निमज्जन करते हैं, उसकी धारा के साथ बहते हैं। चमक उनकी कविता में है। पूरा ऋग्वेद यहाँ हिंदी कविता में उतरा है। अनुवाद यह नहीं है। अनुवाद के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सब के भीतर भी इसको नहीं अटाया जा सकता है। शाब्दिक अनुवाद तो किसी भी तरह से यह है नहीं। भावानुवाद भी इसको कहने में कहीं कहीं कठिनाई होती है, यद्यपि कुछ स्थल ऐसे हैं जो भावानुवाद हैं। अन्य भी जो अनुवाद के प्रकार हो सकते हैं उनसे यह भिन्न है। यह ऋग्वेद में डूबकर उसका मनन करके और पुनः सर्जना उसकी की गई है। इस तरह के प्रयास को हिंदी के हमारे समय के शीर्षस्थ कवि त्रिलोचन शास्त्री ने अनुकवन यह नाम दिया था। मैंने मेघदूत का जो अनुवाद किया उसकी भूमिका उन्होंने लिखी और उसमें उन्होंने अनुकवन उसको कहा। उस अर्थ में एक सीमा तक अनुकवन भी ये रूपांतर जो ऋग्वेद के मुरलीधर चांदनीवाला ने किए हैं कहे जा सकते हैं। मुरलीधर चांदनीवाला का जन्म मध्य प्रदेश में धार नगर में हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि पाई। वैदिक साहित्य में उन्होंने अनुसंधान किया है। पिछले 42 वर्षों से वे अध्यापन भी करते रहे हैं। संप्रति सेवानिवृत्त हैं। 1980 से उन्होंने वैदिक ऋचाओं के रूपांतर का कार्य आरंभ किया था। शब्द अपराजय शीर्षक से वैदिक ऋचाओं की पुनः सर्जना की पुस्तक उनकी 1982 में छपी। हिंदी के संसार को इसने चमत्कृत किया और इस पर चर्चाएं जैसी हुई थी मुझे स्मरण है। अक्षर व्योम नाम से 1983 में दूसरी पुस्तक उनकी आई। इस बीच तब से लगाकर अब तक उन्होंने छोटी छोटी कुछ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। शुनश्चेप उनका वैदिक आख्यान पर आधारित नाटक छप करके आया 1984 में, और शब्द चिरंतन और स्वर्ग के शिखाग्र पर ये 2 पुस्तकें 1996 1997 में उनकी प्रकाशित हुई।
स्वर्णपात्र 2016 में उनका वैदिक कविताओं का रूपांतर 200 वैदिक कविताओं का रूपांतर प्रकाशित हुआ और वे स्वयं भी कवि हैं। हिंदी में उनका काव्य संकलन भी एक प्रकाशित हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से वैदिक कविताएं शीर्षक से इस पुस्तक के 10 खंडों के प्रकाशन का सिलसिला जो चला आ रहा है वह 2024 में संपूर्ण हुआ। यह 10 खंड मुरलीधर चांदनीवाला के द्वारा ऋग्वेद की हिंदी कविता में अनुसर्जना प्रस्तुत करते हुए जो प्रकाशित किए गए हैं। बोधि प्रकाशन से यह पुस्तक प्रकाशित है। बोधि प्रकाशन जयपुर से, और पहला खंड इसका 2021 में प्रकाशित हुआ था, जिसका कि दाम 350 रुपये रहा। 10 खंड अब पूरे प्रकाशित होकर के सामने आ चुके हैं। उसी प्रकाशक से यह 21वीं शताब्दी की वैदिक साहित्य के परिशीलन के क्षेत्र में और कविता के संसार में एक उपलब्धि कही जा सकती है। मुरलीधर चांदनीवाला अपने ही अनोखे ढंग से वेद को प्रस्तुत करते हैं। वेद पर जितने भाष्य हो रहे हैं, जितने विमर्श चर्चाएं विद्वानों के बीच होती रही हैं, उनके पचड़े में वे नहीं पड़ते हैं। वे भावन करते हैं, अवगाहन करते हैं ऋग्वेद की कविता का, और फिर जो कुछ उपजता है उसको वे लिखते हैं। उसमें कहीं कहीं वे मूल के बहुत निकट पहुंचते हैं, वेद के छंदों को छूते हैं, शब्दों को परसते हैं, फिर उनको नए सिरे से सिरजते हैं। कभी कभी दूर भी वे चले जाते हुए लगते हैं। यह वेद के पास आवाजाही उनकी इस रचना यात्रा में निरंतर होती रही है। विद्वानों के लिए यह किताब बहुत उपयोगी कदाचित नहीं हो सकती है, वेद पढ़ाने वालों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है, पर जो वेद को समझना चाहते हैं, वेद के अंतर्मर्म को पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए यह किताब उपादेय हो सकती है। और कविता में जो उसको समझना चाहते हैं उनके लिए तो यह उत्सव है। मुरलीधर चांदनीवाला स्वयं ऋग्वेद को जीवन का उत्सव मानते हैं, प्रकाश की एक नदी वे उसको मानते हैं। उसी तरह से ऋग्वेद उनके पास आता रहा है। यह एक सारस्वत साधना जो ऋग्वेद के परिशीलन के द्वारा वे करते रहे हैं, उसमें उनकी प्रतिभा ज्योति की दीप्ति से सर्जना ऋग्वेद की फिर से की गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत अधिक चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एक एक मंत्र एक एक सूक्त को लेकर के यदि चर्चा करेंगे तो एक एक घंटा हर एक सूक्त के लिए लगेगा, एक एक मंत्र के लिए भी समय लग सकता है। और ऋग्वेद में 10,000 450 मंत्र हैं। इतनी बड़ी विपुल शब्द राशि का, काव्य राशि का, मंत्र राशि का अनुवाद करना एक व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन काल में, यही बड़ा कार्य है। इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं मुरलीधर चांदनीवाला। पहला सूक्त हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल का जो पहला सूक्त है वह अग्नि सूक्त है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। यह पहला मंत्र है। इसके अनुवाद में तो प्रकाशमान ज्योति कुछ जल रही है ऐसा अनुभव करते हुए उस अनुभव को उन्होंने अंतर्भावित करके और अनुवाद इसको मैं नहीं कह सकता हूं, रच दिया है ऐसा कह सकता हूं। उन्होंने जो लिखा है इस मंत्र का रूपांतर, हे ज्योतिर्मय संकल्प हमारी पुकार सुनो, यात्रा में सबसे आगे चलते हुए तुम यज्ञ के प्रार्थना पुरुष हो, तुम हो तो जीवन में असीम संभावनाएं भरी पड़ी हैं। होतारम रत्नधातमम, इन शब्दों का कोई सीधे सीधे आशय इन शब्दों में नहीं है, लेकिन जो मर्म है उसको पकड़ने का प्रयास उन्होंने किया। और पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, उसको भी यज्ञ के प्रार्थना पुरुष
यज्ञ में सबसे आगे चलते हुए तुम, ऐसा उन्होंने रूपांतरित किया है। और जो दूसरा मंत्र है उसमें वे मूल के बहुत पास भी पहुंचते हैं। शब्दों से जो सीधे सीधे अर्थ समझ में आता है उसको पहले पकड़ा जाए, मेरी पद्धति यह रही है। मेघदूत का अनुवाद करते करते और रूपांतर करते हुए, जिसको कि अनुकवन त्रिलोचन शास्त्री ने कहा, लेकिन उसमें जो मर्म और ध्वनियां निकलती हैं उस यात्रा में उनके साथ हुआ जाए, यह मुरलीधर चांदनी वाला करते हैं। अग्नि पूर्वे भी ऋषिभिर्यज्ञो नूतनैरुत सदेवा इह वक्ष्यति। दूसरा मंत्र है यह। प्राचीन ऋषियों ने प्रज्वलित किया तुम्हें, नए युग के मनीषी भी घूम रहे हैं तुम्हारे आसपास, तुम ही उतार लाते देवों को यहाँ धरा पर। यह अग्नि का दिव्य स्वरूप भी सामने आता है, उसका भौतिक रूप भी बना रहता है। कुछ इस प्रकार का मुरलीधर चांदनीवाला के इस अनुसर्जना में ऋग्वेद हम पाते हैं। पर तुम जीवन का उत्सव हो, तुम हो तो दिन दिन बढ़ता ही चला जाता ऐश्वर्य यज्ञ, यश का महासागर उमड़ता हुआ आता है मेरी ओर। ये अपने शब्दों में बांधने का प्रयास होता है, पर ऋग्वेद बना हुआ है और वह मुरलीधर जैसा उसको अनुभव करते हैं, उस रूप में बना हुआ है। अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं तो स्वस्ति की रेखा खिंच जाएगी चारों ओर, तुम ही अंगिरा हो, तुम ही सत्य का सर्वोच्च शिखर, तवै तत्सत्यम अंगिरा, ऐसा मंत्र में आता है। तो शब्दशः जो अर्थ निकलता है उससे तो भिन्न है, भाव कुछ खिंच करके जरूर आ गया है। प्रतिदिन घना अंधकार में बस तुम ही ध्यान में आते हो, हाथ जोड़कर हम तुम्हारे ही पास आते हैं। नमो भरंत ए मसी, यह मंत्र में आया है, उसको उन्होंने नमो भरंत के लिए हाथ जोड़कर ए मसी तुम्हारे पास आते हैं। यह तो अनुभव ऋग्वेद का अवश्य होगा, इसको पढ़ते हुए जो मूल जिनको याद है उनको भी होगा। सनः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव, सचस्व न स्वस्तये, तुम हमें उसी तरह मिलो जिस तरह पुत्र को मिलते हैं पिता, हमारी स्वस्ति के लिए तुम सदा ही हमारे साथ रहो। यह पूरे मंत्र को अच्छी तरह बांध करके लिखा है। जैसा छोटा छंद है उसी प्रकार का छोटा छंद अपनाया गया है, और इस रूप में हिंदी में पहली बार संपूर्ण ऋग्वेद उतरा। दयानंद भार्गव जी ने वैदिक ऋचाओं का के अच्छे अनुवाद किए हैं, वो भी इसी भाव से अनुवाद करते हैं, यद्यपि छंद की लय उनकी अपनी है। और भी लोगों ने ऋग्वेद के अनुवाद किए हैं, बशीर बद्र ने बहुत बढ़िया रूपांतर किए उर्दू कविता में ऋग्वेद के, इस तरह के प्रयास बहुत हुए हैं। पर ये छिटपुट प्रयास हुआ करते हैं, जो सूक्त हमें अच्छे लगे उनके अनुवाद हमने कर दिए। सारे ऋग्वेद पर उसके साथ निरंतर चलते हुए पहले मंडल के पहले सूक्त से लगा करके 10वें मंडल के अंतिम सूक्त तक ऋग्वेद के साथ यात्रा करते हुए, चाहे जितने वर्ष इस यात्रा में लगे लेकिन यात्रा पूरी हो जाए, ऐसा गोविंद चंद पांडे के बाद हिंदी में पहली बार हुआ है। और गोविंद चंद पांडे ने तो मूल की भाषा पकड़ते हुए उसको यथावत हिंदी में रोपने का प्रयास किया है, लेकिन वह एक दूसरी धरती से उखाड़ कर एक दूसरी धरती पर रोपी गई लता जैसी भी हो जाती है वहां, या वहां से उखाड़ कर रोपी हुई लता नहीं है, या फिर से अंकुराई हुई लता है कविता की। यह परपुर प्रवेश सदृश संवाद ऋग्वेद से कहा जा सकता है आचार्य राजशेखर की भाषा में, कि हम किसी नगर में घूम करके आते हैं, उसकी सारी बसाहट का अध्ययन करते हैं, उसके वास्तु का अध्ययन करते हैं, फिर एक पूरा अपना अलग नगर बसाते हैं, उसी सारे वास्तु उस सब को
भावित करके नए सिरे से दूसरा नगर बसा लेते हैं। पर पूर्व प्रवेश सदृश संवाद ऋग्वेद के साथ यहाँ इस प्रकार से हो जाता है। 10वें मंडल का 95वां सूक्त पुरुरवा उर्वशी सूक्त है। इसका मैंने भी अनुवाद किया है। और जो आतुरता है, आकुलता है प्रेमी के हृदय की, जो पुकार है, उसका यह सूक्त है। स्त्री पुरुष का संवाद है और जो चिरंतन बिछोह का अनुभव है, वह अनुभव यह सूक्त देता है। मैंने इसी दृष्टि से इसका रूपांतर किया। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा तृणवावहैनु ननौ मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन परतरे चनाहन। यह पहला मंत्र है। प्रिय उर्वशी, मन कहता है ठहर जाओ मेरे लिए, आओ बात करो मुझसे, अनसुना मत करो मुझे। उन दिनों को स्मरण करो जब मैं और तुम विचरते थे सुरभित उपवन में। यह पुरूरवा उर्वशी के आख्यान का भी जो पूरे भारतीय साहित्य में विकास हुआ है, कालिदास के विक्रमोर्वशीयम से लगा करके शतपथ ब्राह्मण से होते हुए और उर्वशी जो दिनकर ने लिखी 20वीं शताब्दी में, उस सब का प्रेरक यह सूक्त है। और प्रणय के ये तीर जो चलाए मैंने, इन्हें व्यर्थ न करो उर्वशी। यह प्रणय का व्यापार नहीं, यज्ञ है। अग्निशिखाओं को प्रज्वलित रहने दो। यह पुरुरवा कहता है। एक मंत्र पुरुरवा का है, अगला मंत्र उर्वशी के उत्तर में है। यह उषा साक्षी है पुरुरवा, मैं चाहती हूं तुम्हारा ही संतोष, मैं चाहती हूं तुम्हारे लिए धन धान्य से संपन्न सुखी जीवन, किंतु मैं दिन रात आहत रही हूं तुम्हारी उपेक्षा से। यह बड़े तनाव द्वंद्व भी इसमें उतरते हैं, उभरते हैं। उर्वशी छोड़ करके जा रही है, पुरुरवा पुकार रहा है, वो बड़ी विकलता है। इस प्रकार से यह सूक्त चलता है। उर्वशी, तुम ही हो मेरे रिक्त की पूर्ति, तुम ही मेरे रिक्त की पूर्ति हो। तुम्हारे लिए ही है मेरी यह मिट्टी की मूर्ति। उत्तम पथ पर तुम्हारे साथ चलने के लिए वचनबद्ध हूं। मेरा हृदय संतप्त है, आओ लौट चलें। अच्छी तरह से उतारा है सारे ही मंत्रों को, और उत्तम अभिव्यक्ति है। अरे आयल, उर्वशी कहती है, देवों का कथन समझो, तुम मृत्यु के बंधु हो और तुम्हारी संतति देव यज्ञ के लिए नियत। स्वर्ग का द्वार खुला है तुम्हारे लिए। यह एक शुभाशंसा के साथ यह सूक्त समाप्त होता है। उर्वशी समझाती रहती है। 15वां मंत्र है, उसका अनुवाद करने में भी घबरा जाते हैं सामान्य हृदय के लोग। मुरलीधर जी ने कुछ भिन्न प्रकार से उसको प्रस्तुत किया है। पुरुरवा दुखी मत हो, नीचे मत गिरो, नीचे मत गिरो। अशुभ के भेड़िए नष्ट न कर दें तुम्हारी चेतना। स्त्री से मित्रता सरल नहीं, उसका हृदय अथाह है और अगम। न वै स्त्रीणानि सख्यानि संति सालाव्रकाणाम हृदयान्येता। ऐसा उस मंत्र में कहा गया है। जो कुछ अनुवाद हमें बताया गया, जो भाष्य बताए गए, उसमें तो यही अर्थ निकलता है कि स्त्रियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, इनके हृदय भेड़ियों की तरह हुआ करते हैं। मुरलीधर जी की पद्धति कुछ भिन्न है। अशुभ के भेड़िए नष्ट न कर दें तुम्हारी चेतना, ऐसा वे कहते हैं। एक दृष्टि से उचित कहा जा सकता है। बाकी तो नवे स्त्रीणानि सख्यानि संति, इसको तो उन्होंने सीधे सीधे उसी तरह से कह ही दिया है, लेकिन अपने ढंग से कहा है उसको भी। स्त्रियों से मित्रता हो ही नहीं सकती, ऐसा सीधे अर्थ निकलता है। स्त्री से मित्रता सरल नहीं, उसका हृदय अथाह है और अगम। यह उनका अनुभव इसमें है, वह जुड़ जाता है इस प्रकार से। रात्रि सूक्त बहुत ही सुंदर है, ऋग्वेद का 10वें मंडल का 127वां सूक्त है। मैंने भी इसका अनुवाद किया है, जो मेरी पुस्तक
संस्कृत कविता की लोकधर्मी परंपरा, उसमें प्रकाशित हुआ है। मैंने अरण्यानी सूक्त का भी अनुवाद किया है उसी में। मैं ये मानता हूँ कि ये गांव गिराव जंगल ग्रामांचल, उनमें रहने वाले कवि ऋषियों की कविता है। ऋषि कहें चाहे कवि कहें, वहां तो अंतर है ही नहीं। वे सहज जीवन के सहज अनुभव हैं, जिनमें कि अध्यात्म भी उसी प्रकार से सहज रूप में समाया हुआ है। रात्रि व्यख्यदायति पुरुत्रादे व्यक्षभि विश्वा अधिश्रियोधित और वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्वत ज्योतिषा बाधते तम निरुस्वसारमस्कृतो शशम देव्यायति अपेदु हासते तम। यह पहला दूसरा और तीसरा मंत्र है इस रात्रि सूक्त का। रात उतरती है, रात हमारे पास आती है, जीवंत हो जाती है रात। इस सूक्त में अद्भुत सुंदर सूक्त है यह, रात्रि के अनुभव का। मुरलीधर कहते हैं, रात्रि तुम देवी हो रमयित्री हो, आती हो हमें आती हो हम में शांति भरने के लिए, तुम हमें देखती रहती हो नक्षत्र आंखों से। यही कहा है उरुत्रादेव यक्ष भी। तुम हमारी श्री हो, संपन्नता हो, सुरक्षा का दिव्य आश्वासन हो। ये रात्रि का जो अनुभव है, दिव्य रूप, जिसमें आदि भौतिक रूप भी उसका उसका अंधेरा रात वह बना हुआ है। रात्रि तुम अमर हो, तुम्हारे भीतर लहराता कृपा का सागर, तुम भर लेती हो अपनी बाहों में विशाल अंतरिक्ष को, इस ऊंची नीची पृथ्वी को। तुम्हारी ज्योति से पराजित है अंधकार, और वह प्रा अमर्त्या निवतो देववत ज्योतिषा बाधते तमः। यह ऋग्वेद की कविता, जो विश्व की अनोखी कविता है, उसको सीधे सीधे अनुवाद में तो लाना ही असंभव है। सीधे सीधे अनुवाद करेंगे, सायण भाष्य देखते हुए व्याकरण की दृष्टि से एक एक शब्द का जो स्थानीय शब्द हिंदी में हो सकता है उसको रखते हुए, और छंद भी वही बनाए करके प्रयास करते हुए, तो बहुत थोड़ी सी झलक शायद मिलेगी उसकी। लेकिन वैदिक कविता के साथ यात्रा करते हुए उसमें डूब करके अनुवाद करेंगे तो कुछ दूरगामी ऐसा साथ देने वाला, दूर तक साथ देने वाला ऋग्वेद हमको प्राप्त हो सकता है। ऐसा प्रयास मुरलीधर जी ने किया। ऋग्वेद में जो वैश्विक मंगल का बोध है और वैश्विक अनुभूतियां हैं, और जो ब्रह्मांड की अनुभूतियां हैं, वे भी इस अनुकवन में आई हैं। बहुत सारे मंत्र तो हम कर्मकांडों में सुनते हैं, आयोजनों में, प्रार्थनाओं में, मंगलाचरणों में सुनते हैं। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, विश्वतो अदब्धासो परीतास उद्भिदः, देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। यह 89वां सूक्त है पहले मंडल का। मुरलीधर जी ने प्रत्येक सूक्त के लिए अपने शीर्षक दिए हैं। इसको उन्होंने स्वस्तिवाचन शीर्षक दिया है, और सब ओर से शुभ संदेश आते रहें। आ नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, यह एकदम सटीक अनुवाद हो गया है। कर्मशील बने हम, किंतु कर्म के बंधन में न पड़े। यह उसकी भावधारा में डूब करके फिर अनुकवन किया गया है। हो हम अजेय, दिव्य वृत्त में सुरक्षित रहें हम। इसमें देवताओं की चर्चा छूट जाती है, देवता हमारी रक्षा करते रहें, ऐसा जो उसमें सीधे सीधे कहा गया है, उसको दिव्य वृत्त में सुरक्षित रहें हम, ऐसा कर दिया गया है। यह अपनी पद्धति मुरलीधर जी की हो सकती है, और मैंने अपने कुछ वीडियोस में दीर्घतमस ऋषि के सूक्त पर चर्चा की है, और नासदी सूक्त उनका ऋग्वेद के
पहले मंडल का 164वां सूक्त। ऋग्वेद के पहले मंडल में बहुत सारे बहुसंख्य सूक्त हैं दीर्घतमस के, और मेरी यह मान्यता है कि वे विश्व के सबसे महान कवियों में से एक हैं दीर्घतमस, और सबसे बड़े दार्शनिकों में से भी एक हैं आधुनिक शब्दावली में यदि कहा जाए। अन्यथा तो वे ऋषि हैं। ऋषि में ऋषि ही कवि भी होता है, ऋषि ही दार्शनिक भी होता है। इसलिए दीर्घतमस का अनुवाद कर पाना वो बड़ी अथाह गहरी कविता है। मुझे तो कुछ मंत्रों तक तो मैं उसकी यात्रा में चला, फिर मेरी अटक गई यात्रा, क्योंकि मैं अलग अलग कई तरह के कार्यों में उलझा रहा हूँ। मुरलीधर जी की तरह केवल ऋग्वेद में ही डूबा मैं नहीं रह पाया। उसकी तरह से मैं होता तो मैं दीर्घतमस का अनुवाद अपने ढंग से बहुत अलग तरह का करता। पर मुरलीधर जी ने जो किया है उसका थोड़ा सा आस्वाद किया जाए। हे विश्व देवता, कितनी सुंदरता से तुम हमारा पालन पोषण करते हो, हमारे लिए ले आते हो भोग ऐश्वर्य। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता द्युलोक में प्रकाशमान हैं, उनकी पीठ अत्यंत भास्वर उनकी पीठ अत्यंत भास्वर, वही हैं सप्त लोकों के प्रधान शिल्पी। इस रथ में सप्त रश्मियां, यज्ञ एक ही चक्र पर चलता जाता। चक्र में 3 नाभियां हैं जो अजर अमर, एक ही अश्व है जिसके 7 नाम। इस रथ पर आरूढ़ हैं सारे भुवन। मैंने तो पूरे ब्रह्मांड की किस प्रकार से व्याख्या करते हैं, काल तत्व का निर्वचन करते हैं दीर्घतमस, इसके द्वारा इस पर चर्चा की है। और भास्वर कविता उनकी है, और बहुत चमकदार कविता दीर्घतमस की है। और कितनी उलट बासियां, कितनी पहेलियां उसके साथ सहज रूप में उठती हैं, जो उस समय इतनी दुरूह नहीं रही होंगी। वैदिक काल के सभ्यता के उषक काल में ये सारी पहेलियां जो इस सूक्त में आती हैं। 3 मातृकाओं को, 3 पितरों को धारण करता हुआ यह अद्वितीय ऊर्ध्व चेतना में स्थित है और ग्लानि मुक्त वह प्रज्ञा के आलोक में विचरते हुए विश्व का दर्शन करता है। इस प्रकार से यह जो सूक्त है जीवन यज्ञ का भी निरूपण करता है। 24वें मंत्र के अनुकवन में मुरलीधर जी कहते हैं, यह जीवन यज्ञ ही अर्चना है, यह अर्चना ही है शांति का सोपान। त्रिविध स्तुतियां ऋत की वाणी हैं, यही दूनी चौगनी होती चली जाती, और सप्त छंदों में अक्षर ब्रह्म प्रत्यक्ष होता। त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन् अन्यो अन्यमभिचाकशीति। यह अभूतपूर्व अभिव्यक्ति है, रूपक है। राजशेखर कहते हैं कि कविता के रूप में पहले पढ़ो, तब वेद समझ में आएगा। और अलंकार भी समझना चाहिए वेद को समझने के लिए, इसलिए अलंकारः सप्तमम् अंगम, पंचमी साहित्य विद्या, सा ही चतुश्रीणामपि विद्यानां निष्यन्दः, ऐसा राजशेखर कहते हैं। संस्कृत साहित्य से एमए करने के साथ मुरलीधर जी साहित्य विद्या में भी निष्णात हुए, और साहित्य शास्त्री होते हुए, काव्य के रसिक होते हुए ऋग्वेद तक वे पहुंचते हैं। बाकी मंत्र में जो कहा है वह रूपक है। राजशेखर कहते हैं रूपक अलंकार, इसका रूपक पहले समझो, मेटाफर है। इसकी तो व्याख्याएं प्राचीन से प्राचीन भाष्यकारों से लगाकर अद्यतन टीकाकारों, भाष्यकारों तक बराबर होती ही आई हैं। ये जो मंत्र है, हमारे गुरुजी ने द्वासुपर्णा नाम से उपन्यासी लिखा है, इसमें कृष्ण और सुदामा का चरित्र उन्होंने लिखा है संस्कृत में। एक वृक्ष की शाखा पर 2 पंछी साथ साथ सखा भाव में बैठे हुए, एक खाता है मीठे फल, दूसरा देखता रहता चारों ओर। अनशनन का अनुवाद नहीं किया है, दूसरा खाता नहीं है। इस प्रकार से मुरलीधर जी ने वैदिक सूक्तों की, वैदिक काव्यों की अनुसर्जना की है। और
एक मंत्र और मैं पढ़ देता हूँ। यह सूक्त है 164वां ही दीर्घतमस का ही। जिसने यह संसार बनाया है वह भी इस विषय में नहीं जानता। वह देख रहा इस सृष्टि को, फिर भी उससे सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे वह माता के गर्भ में है, जन्म मृत्यु के प्रपंच में उलझा हुआ। ये जो नासदीय सूक्त में भी कहा है, युवस्याध्यक्षः परमे व्योमन सहंग वेद इत्यादि जो मंत्र में कहा है, सहंग वेद यदि वा न वेद। मैं उसका आशय यह लेता हूं कि परम व्योम में जो इसका अध्यक्ष है, वह भी जानता है इस सृष्टि के रहस्य को या नहीं जानता है, यह हम कैसे कह दें, क्योंकि हम भी तो उसको नहीं जानते। हमने तो उसे नहीं देखा पहचाना है। इसलिए ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वह सब जानता है। ऐसा लोग कहते हैं, तो तुमने ईश्वर को देखा है क्या? तुमने कैसे कह दिया? ये महान दार्शनिक का कथन है कि हम जब नहीं जानते कि इस सृष्टि का जो परम व्योम में कोई महाध्यक्ष है भी कि नहीं है, वह सब जानता है या नहीं जानता है, हम कैसे कह दें? यदि हमने उसको नहीं जाना है पूरी तरह से, तो हम कैसे कह दें? जो ऋषि हैं, जो दृष्टा हैं, जो देख सकते हैं, वे ऐसा कहते हैं। यही ऋषि होना है, और यही वैज्ञानिक होना है, और यही दार्शनिक होना है। इसलिए इसको बड़ी महान दार्शनिक की अभिव्यक्ति भी माना गया। आधुनिक दार्शनिकों ने सराहना की नासदीय सूक्त की, इस अभिव्यक्ति की। उसी तरह की अभिव्यक्ति दीर्घतमस यहाँ करते हैं, पर उनकी तो कविता बड़ी अनोखी है। वो कुछ अलग तरह से ही कहते हैं कि उससे सब कुछ छुपा हुआ इस तरह से है, जैसे कि माता के गर्भ में जो बच्चा है उससे सब कुछ छुपा हुआ होता है। लेकिन वह सर्वज्ञ नहीं है, नहीं जानता है, ऐसा हम भी नहीं कहेंगे। जन्म मृत्यु के प्रपंच में उलझा हुआ माता के गर्भ में जो बच्चा रहता है, उस तरह से जिसने यह संसार बनाया, वह भी इस विषय में क्या जानता होगा, ऐसा वे कहते हैं। अगला मंत्र 33वां है इसका। देव मेरा पिता है, ज्ञानदाता है, वही इस ब्रह्मांड की नाभि है। महीयसी पृथ्वी मेरी माता है, वही मेरी बंधु है। अंतरिक्ष दोनों की यह मिलन भूमि, जहां जीवन का बीज बोया हुआ है। तो यह देउश पिता, जिसको ग्रीक में जुपिटर कदाचित कहा गया, और मैक्स मुलर ने कहा कि हमारे लिए तो बड़ी क्रांतिकारी खोज हो गई है जब हमने जान लिया कि जो जेउस हम कहते हैं ग्रीक में, वही यहाँ द्यौस है। उस द्यौस का धरती से मिलन जो ऋग्वेद की कविता कराती है, अंतरिक्ष की मिलन भूमि में जहां जीवन के बीज बोए गए हैं, उसके काव्य को इस रूप में मुरलीधर जी ने प्रस्तुत किया है। आशा की जाती है कि वेदों की ओर लौटने का जो संदेश दयानंद देते रहे, अरविंद देते रहे, अपने ढंग से ये दोनों उनकी व्याख्याएं भी करते रहे। वे व्याख्याएं तो सब तक नहीं पहुंची, लेकिन मुरलीधर चांदनीवाला जी ने हिंदी में जो यह ऋग्वेद पर कार्य किया है, अनुकवन अनुसर्जना करते हुए संपूर्ण ऋग्वेद की एक एक मंत्र की, क्रमशः सारे सूक्तों की मूल उन्होंने नहीं दिया है। शीर्षक अपने दिए हैं प्रत्येक सूक्त के साथ। कोई एक मंत्र दे दिया है, प्रायः पहला मंत्र दिया है, उसका कुछ आभास देने के लिए कि मूल मेरे पास है। मूल की पूंजी है, मूलधन है। उस मूलधन को मैं अपनी चेतना के ब्याज से बढ़ाता हूँ, और बढ़ा करके पहुंचाता हूँ, दान देता हूँ। यह महादान है, यह मुरलीधर जी ने किया। उनको, उनके लिए मैं शुभाशंसा करता हूँ। यही कर सकता हूँ इस वक्त। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे इस चैनल को भी प्रोत्साहित करते रहें। आप सुन रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। प्रतिक्रिया भी देते रहें। प्रतिक्रियाएं भी मैं पढ़ता हूँ, उत्तर नहीं दे पाता हूँ। सभी प्रतिक्रियाएं अच्छी लगती हैं, और
650 से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ हैं। 2-3 वीडियोज़ पर अच्छी बढ़िया-बढ़िया गालियाँ मिली। वो भी मुझे बहुत ही अच्छी सुहावनी लगी हैं। आप जो सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, वह सब मुझे स्वीकार्य है। बहुत-बहुत धन्यवाद।